हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ यूपी बोर्ड क्लास 7th की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 का बी। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि परिमेय संख्याओं के समान या असमान होने की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो स्टेटमेंट है, पहले उसको देख लेते हैं कि यदि ए बटे बी यानी कि ये कोई परिमेय संख्या है तथा सी बटे डी ये भी कोई परिमेय संख्या है, दो समान परिमेय संख्याएं हैं, तो ए डी बराबर बी सी होगा। अब इसी सूत्र के आधार पे हमें सत्यता की जांच करनी है। तो ये समान है कि नहीं, तो अब हम -6/10 बराबर मान लेंगे, 6 को ए मान लेंगे और 10 को बी मान लेंगे। इसी तरह से -9/15, यहाँ पे -15 है नीचे, तो इसको मान लेंगे C/D, यानी कि 9C हो गया और D बराबर -15 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक सामने बराबर के रूप में लिख लेंगे इस रूप में। तो A/B बराबर C/D। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। जब दो भिन्न होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो उसका तिर्यक गुणा होता है। तो हम D का A में गुणा करेंगे और B का C में गुणा करेंगे। तो इसको हम रखेंगे, तो हो जाएगा AD बराबर BC। इसी सूत्र पे हम लोग इसको भी करेंगे। तो -6/10 बराबर 9/-15। अब 15 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 छक्का 90, 6 गुणे 15 माइनस माइनस बराबर 10 गुणे 9। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 15 छक्का 90 हो जाएगा और यहाँ पे 10 9 90 हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये दोनों समान हैं, तो इसी तरह से हम सत्यता की जांच करते हैं। इसी सूत्र से A/B बराबर C/D। पहले हमने क्या किया कि पहले जो भी संख्या है उसको पहले हमने क्या किया, पहले जो -6/10 है और 9/-15 है उसको हम A/B बराबर C/D से तुलना कर देते हैं। फिर A/B और C/D में एक दूसरे का तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे अगर दोनों पक्ष समान आता है तो वो परिमेय संख्या आपस में समान होंगी। अगर समान नहीं आता है तो परिमेय संख्या आपस में असमान होंगी। इसी प्रकार से इसकी सत्यता की जांच करते हैं। आइए देखते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ 0/7 को तुलना करेंगे हम A/B से और यहाँ 0/4 को तुलना करेंगे C/D से। जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार यहाँ भी प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे A/B बराबर C/D मान लेंगे। तो अब हम इन दोनों का जिस तरह से तिर्यक गुणा करेंगे, A का D में और B का C में, उसी तरह से हम इनका भी तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो 0/7 हो जाएगा बराबर 0/4। अब 4 का 0 में गुणा करेंगे और 7 का 0 में गुणा करेंगे। तो जब भी किसी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो वो उसका मान भी 0 ही आता है। तो 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया। हमारी सत्यता की जांच कि ये जो दोनों परिमेय संख्या है वो आपस में बराबर है, समान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये संख्या बड़ी है परिमेय संख्या कि ये परिमेय संख्या बड़ी है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी हम इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। इसको दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला तरीका देखते हैं। तो पहला तरीका है इसका पहले A/B और C/D से तुलना करना। तो 4 बराबर हम A मान लेंगे और 9 बराबर हम B मान लेंगे। इसी प्रकार से 7/9 को भी करेंगे। 7 बराबर C मान लेंगे और
9 बराबर D। अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने किया था, इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा, तो -4/9 बराबर 7/9। अब इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा। 4 का 9 में गुणा करेंगे और 9 का 7 में गुणा करेंगे। अब 9 चौक के 36 और 7 9 63। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि AD बराबर BC, तो जो BC है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, वो AD से। ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है, क्योंकि ये धनात्मक भी है और बड़ा भी है, और ये ऋणात्मक भी है, ये छोटा भी है। तो ये हमने ज्ञात किया कि AD छोटा है किससे, BC से, यानी कि 7/9 बड़ा है किससे, -4/9 से। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करने की। ये पहली विधि है। आइए दूसरी विधि जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं -7/9, -5/21 और 2/-3, इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो यदि दो संख्या होता, दो परिमेय संख्या, तो हम आसानी से AD बराबर BC से पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या दिया है, 3 परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा। फिर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे सबका हर धनात्मक हो, तो यहाँ पे इसका हर ऋणात्मक है। तो पहले इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 में -1 का गुणा करेंगे, अंश में भी -1 का गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा -2/3। यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। जब भी प्लस और माइनस का गुणा हम करते हैं तो वो माइनस में बदल जाता है, और माइनस माइनस का गुणा हम करते हैं तो वो प्लस में बदल जाता है। अब ये जो इतना आया, -7/9, -5/21 और -2/3। अब इन सबके हरों को तो हमने धनात्मक बना लिया। अब दूसरा काम ये करना है कि इन सबके हरों का हमें लसा निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 9, 21 और 3 का लसा होगा 63। अब हम क्या करेंगे कि इनका लसा तो हमने निकाल लिया, 63 हो गया। अब हमें सबके हरों को एक समान बनाना है। तो एक समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -7/9 हो गया। अब 9 में हम किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि वो 63 आ जाए। तो 9 में हम 7 से गुणा करेंगे, तो जिस संख्या से नीचे गुणा करेंगे हर में, उसी संख्या से हम अंश में भी गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 7 7 49 -9 7 63। जिस प्रकार से हमने -7/9 का सही सॉल्व किया, उसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे -5/21 और -2/3 को। तो अब 21 में भी किसी ऐसे संख्या से गुणा करना होगा कि ये जो 21 है वो 63 में बदल जाए। तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो 21 3 63 होता है। 21 दूना 42, 21 3 63। तो जिस संख्या से हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे। तो आ जाएगा 5 3 15 -15/63। इसी प्रकार से इसमें भी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे कि इसका जो हर है 3 में, जो 3 हर है वो 63 में बदल जाए। तो हम इसमें 21 का गुणा करेंगे। यही चीज तो है, 21 3 43, सॉरी 21 3 63। इस तरह से यहाँ 3 का 21 में गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब करते क्या हैं, तो हो जाएगा 21 दूना 42, तो -42 हो जाएगा। 21 3 63। अब जितना भी परिमेय संख्या का हर आया वो सब तो समान है। पहले हम उन सबको एक पास में लिख लेते हैं। -49/63, -15/63 और 42/63। अब सबका हर तो धनात्मक हो गया और समान भी हो गया। तो पहले अंश देखते हैं कि किसका अंश जो है सबसे छोटा है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे अंश सबसे छोटा -49 है। ये संख्या बड़ा है पर इसके सामने माइनस लगा है, तो जो कोई भी संख्या चाहे जितना भी बड़ा है, अगर उसके सामने माइनस का चिन्ह लग जाता है तो वो संख्या बाकी संख्याओं से छोटा हो जाता है। तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। उससे बड़ा होगा -42, क्योंकि ये इससे कम है, तो इसका ये इससे बड़ा हुआ। अब इससे बड़ा क्या होगा? -15, क्योंकि इसके पास कम ऋण है, इसके पास ज़्यादा ऋण है। तो अब हम इसको एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो अवरोही क्रम पूछा है, तो अवरोही क्रम में छोटे से बड़े लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे -49/63, फिर लिखेंगे -42/63, फिर लिखेंगे -15/63। ये हम जानते हैं ग्रेटर और लेस देन का प्रयोग कैसे किया जाता है। जिधर का मुंह बंद रहता है उधर छोटा रहता है, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा रहता है। तो इधर मुंह बंद है तो इधर छोटा संख्या है, किससे? इससे। और इधर यहाँ आगे मुंह बंद है तो ये छोटा है इस वाले संख्या से। तो अब इसके जो प्रारंभिक अंक थे उनको हम लिख लेंगे। तो हो जाएगा -7/9, फिर लेस देन 2/-3, लेस देन -5/21। यही है हमारा आंसर। इसी प्रकार से हम आरोही या अवरोही संख्याओं में व्यक्त कर लेते हैं। ये अवरोही संख्या, इस संख्या को, इन सभी परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो पहले हो जाएगा -7/9, फिर हो जाएगा 2/-3, फिर हो जाएगा -5/21। तो सबसे छोटा ये है, फिर उससे सबसे छोटा ये है -7/9, फिर उससे बड़ा 2/-3 है, फिर सबसे बड़ा -5/21 है। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।